नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है यूपीएससी सीएससी 2027 का जो हमारा प्रीलिम्स वाला है उसके लिए क्लासेस हो रही है। ठीक है, इसके अलावा 28 29 जिसकी भी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। हम इस क्लासेस के माध्यम से जो कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीसेट के बारे में हम देख रहे हैं, जो कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स में पेपर पूछा जाता है सेकंड नंबर का सीसेट का, तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सीसेट में उसमें मैथ का जो टॉपिक्स है उसमें नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा है उसको हम जो है कवर कर रहे हैं और उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम इजीली कवर करेंगे। ठीक है, आपको अगर मैं मेरे बारे में बता दूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखा जाए तो 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों का मैं मेंटर रह चुका हूँ। और इसके अलावा अपीयर हुआ था मैं 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में। अभी 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके लिए भी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ठीक है, हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम देखो, नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। उस नंबर सिस्टम में हमने कल एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम होता है नंबर ऑफ डिजिट। क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट? इसको बोलते हैं अंकों की संख्या। तो नंबर ऑफ डिजिट का हमारा सेकंड पार्ट है। कौन सा कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ डिजिट। कौन सा पढ़ रहा है? नंबर ऑफ डिजिट, जिसको हम बोलते हैं अंकों की संख्या। देखो ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इसका पार्ट सेकंड है। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा कंसेप्ट कि भाई एक्चुअली में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसीलिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब तक हमें कंसेप्ट ही नहीं पता होगी तो इसकी क्या गारंटी है हमें समझ में आ जाएगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाएगा ना। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। यहाँ पर कंसेप्ट को देखेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट है उसको देखते हैं। देखो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट। क्या जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट में ये जो नंबर ऑफ डिजिट में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जैसे 10 की पावर 1 हो गया। 10 की पावर 1 बराबर कितना है? जैसे मान लो 10 ही होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट कितने हुए? 1 डिजिट 2 डिजिट। क्या लिख देंगे हम? कितना डिजिट हुए यहाँ पर? 2 डिजिट हुए। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी कितना हो गया? वर्ग कितना होता है? 100 होता है। या डिजिट कितने हो गए? तो बोलोगे 3 डिजिट। कितने डिजिट हो जाएंगे? 3 डिजिट। देखो ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट हो गया, तीनों के 3 डिजिट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का क्या आ जाए? 1000 आता है। कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो कितने डिजिट आ जाएंगे? 4 डिजिट आ जाएगा यहाँ पर। अब 10 की पावर में 4 कर दूँ। 10 की पावर 4 कर दिया तो आपको पता है कि कितने जीरो लगेगी? यहाँ पर 4 जीरो लग जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी 5 डिजिट। 5 डिजिट किसे आएगी? 1 और 2 किया, ये 2 डिजिट। ये 1 2 3 किया तो ये डिजिट ये कितना है? देखो ये ऊपर 3 दिया है, जब हम सॉल्व करते हैं तो कितने आते हैं? 4 आते हैं, तो 4 डिजिट आते हैं। इनको सॉल्व कर लोगे कितने आ रहा है? 1 2 3 4 5 आते हैं। 5 समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैंने कर दिया 10 की पावर n, बोलेगे 10 की पावर n क्या होगा? जो भी होगा देख लेगा। मतलब क्या मतलब n का क्या मान है भाई? हुआ जाएगा प्लस हम 1 कर देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या, ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करने वाले हैं इस टाइप के। मतलब 10 की पावर जो n है वो कुछ भी हो सकती है, तो n प्लस 1 मान लो भाई। 2000 हो 2001 हो, एक जोड़ दिया उसमें 2002 हो जाएगा। ऐसा जो भी होगा 1 बाय 1 के रूप में सिस्टमेटिक तरीके से हम समझने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, जो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, लिखो यहाँ पर अंकों की कुल संख्या। अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2 की पावर 10 हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 हो गया, मतलब 2 की पावर 10 5 की पावर 10। ए ऑप्शन आ जाएगा 9, बी ऑप्शन आ जाएगा 10, ऑप्शन सी आ जाएगा 11 और ऑप्शन डी मान लो 12। ठीक है, अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई? ये तो दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब क्या बोला है? वो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10। देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मुझे ये बताओ। ये 2 की पावर 10 समान है और 5 की पावर 10, ये जो 10 10 दिखाई दे रहा है आपको, ये समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको क्या कर लेते हैं हम? कॉमन निकाले। कॉमन कैसे निकालेंगे? लिख देंगे 2 गुना 5, है ना, ब्रैकेट आ जाएगा। इसकी पावर ऊपर जो समान है तो उसको ऊपर लिख देंगे। 10 लिख दिया मैंने, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक है। अब देखो 5 का गुना 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 की पावर कितनी आ जाएंगी? 10 आ गई। ये तो आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने एक तरीका आपको बताया था, अभी अपन ने एक तरीका सॉल्व किया था। अगर मान लो 10 की पावर अगर n आ गया
तो मैंने क्या बोला कि भाई n का मान क्या है, जो भी होगा n का मान, तो n लिख देंगे प्लस उसके साथ 1 कर देंगे, 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वही था ना। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी आप लिखोगे कि 10 की पावर ये क्या दिया उसने, ये 10 दिया है, तो मैंने इसको n मान लिया 10 की पावर को, तो ये 10 मान लिया प्लस मैंने 1 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आया कि नहीं आया, मतलब ये फॉर्मूले के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। मतलब पहले हमने इन दोनों को समान करने की कोशिश की, जो कि हमने इस क्वेश्चन में कर लिया, और दोनों को हमने इक्वल रख दिया, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और फिर बाहर की ओर से हमने कॉमन निकाले इसको 10 को, फिर ये 5 का गुना 2 में कर दिया 10, और 10 की पावर 10 है, और ये कर दिया 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आया कि नहीं आया, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 11 आ जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। यह लिखो, अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो अंकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मुझे ये बताना है आपको। जैसे अंकों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे 4 की पावर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 5 बार है। ऑप्शन में कितनी बार लिखी है, हाँ 5 ही बार लिखा, ठीक है। जैसे 4 की पावर ये आ गया, और यह कर दें 5 की पावर 2 2 2 2, कितनी बार, लगभग 5 बार मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन पूछिए जैसे 23 23 2, ऑप्शन बी पूछा है 223 22, सी पूछा है 3, ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो क्या पूछा है 23 22 22। ये हुआ। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, कैसे करते हैं अपन, थोड़ा सा उस चीज़ों को भी समझ लेते यार। ऐसा नहीं कि बहकाव में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 की पावर कितनी बार है, 1 है 5 बार, तो लिख दिया 2 टाइम 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर कितनी बार है 2 बार, ये 2 5 की पावर 2 कितनी बार है 5 बार, लिख दिया मैंने। अब देखो अभी जो 4 है ना इसको अपने को तोड़ना है। जैसे मैं कर दूंगा 2 की पावर, देखो यहाँ कर दिया मैंने 2 की पावर 2 कर दिया, और इसका मल्टीप्लाई 1 1 1 5 बार आ जाएगा। कितनी बार आएगा 5 बार, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 बार, ठीक है। अब देखो ये 2 की पावर 2 से अगर करूँगा मैं, तो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 की पावर 2 2, ये आ गया। भाई ये तरीके आया कि नहीं आए। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाली जो संख्या है कॉमन आ गई कि नहीं आ गया, आगे बिल्कुल आएगी। तो 2 गुना 5 लिख दो, और ऊपर की संख्या को 5 बार 2 बार लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार 5 बार हो गया। ये कितना हो गया, 2 का गुना 5 में कर दिया है, कितना आ जाएगा 10, और उसकी पावर जोड़ दो पीछे, कितना है 2 2, कितनी बार है ये 5 बार है। ये 5 बार आ गया। और हमने भी एक फार्मूला अभी भी किया था अपन ने, 10 की पावर अगर n होगी तो क्या होता है, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है कि नहीं। तो उसी में इस क्वेश्चन को सेट कर दो यहाँ पर। तो क्या बोला उसने, 10 की पावर 2 2 2 कितनी बार है 5 बार, तो वो 10 की पावर n वाला अगर मैं फार्मूला लगा दूँ तो देखो 5 बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, मैंने 1 यहाँ पर जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा, देखो पीछे 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3 जोड़ देना। ये आ गया आंसर, आया कि नहीं आया। बस आपको एक जोड़ना, क्योंकि ये फार्मूला लगा दी हो गया। अब देखो ऑप्शन कहीं पर है कि हाँ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सर, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अपने को समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे, उसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लिख लीजिएगा, उसमें लिखो अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 16 की पावर 132 मल्टीप्लाई 5 की पावर 125 की पावर कितनी आ जाएंगे यहाँ पर 174 दिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 527, ऑप्शन नंबर बी दिया है 529, ऑप्शन नंबर बी दिया है कितना दिया है 529 दिया है, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो 528 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 526 दिया है। जो भी होगा देख लीजिए। अब देखो जब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो इसको। अब देखो ये तो लिखा है 1 बाय 1 के रूप में, अब 16 है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इसको 2 की पावर बना देता हूँ। ये जो 16 लिखा है ना और ये 125 लिखा है, इसकी मैं क्या करता है, इसकी पावर निकालता हूँ। इसकी पावर जब निकालो तो देखो 2 की पावर अगर मैं इसको 4 कर दूँ और ऊपर 132 का 132 रहेगा, ठीक है। फिर ये 5 है, 5 किसका वर्ग घन है, घन बताओ, क्यूब किसका है 3 का है, तो बना दिया 5 की पावर 3 और 174 वैसे का वैसे बना दिया मैंने। आगे की ओर बढ़ते हैं।
ये 4 आ गया, इस 4 का गुना 132 में कर दो, तो 2 की पावर का 4 132 में अगर आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 528 आ जाएगा। आ गया 528। ये 5 वैसे कर, ये 3 का गुना 174 में कर दो तो ये भी आ जाएगा 528 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बराबर कर देता हूँ। ये देखो ये समान आ क्या आ रहा है, देखो यहाँ आ गया 2 गुना 5। अब देखो ये दोनों 528 5 दोनों इसमें जो कॉमन है ना भाई, तो मैंने कर दिया इसकी पावर 528 आ गया। इन 2 का 5 में गुना कर दिया तो यहाँ 10 आ जाएगा और 528। और मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, 10 की पावर n बराबर क्या होता है, n+1 होता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखना कितना दिया है, 528 दिया है, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 529। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा 529। आया कि नहीं आया समझ में? बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन जो है इस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जो कि हमें ईजिली जो है ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने के अलावा हम थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर आ जाते हैं, थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट में आपको अगर मैं बता दूं कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं जो कि हमें समझ में आ जाएंगे। देखो, अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। भाई कौन से कंसेप्ट है, क्या है? कंसेप्ट देखो, जैसे अगर मैं कर दूं, ये जैसे 11 है, 11 की पावर मैंने कर दी, 11 की पावर कर दी। समझ में? आपको देखना है कितने नंबर है, तो बोलोगे सर 2 नंबर है, तो मैंने लिख दिया 2। अब देखो 2 लिख दिया, अब आपको एक इधर से लिखना है और एक इधर से लिखना है। आ गया भाई इसकी ट्रिक। ठीक है, अगर बोलता है कि 1 2 3 इसका बता दो भाई, इसका बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कितने बार है, 1 2 3 बार लिखा है 1, तो मैंने कर दिया 3, या आगे से कर दिया 2, याद कर दिया 1, उल्टी गिनती कर दी, इधर से भी सीधी गिनती कर दो, ये 1 और 2 1 2 3, तो ऐसे ये 1 2 3 आ गया, यहाँ से 1 2 3 आ गया। यहाँ से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 1 2 3 4 बार दिया, अब देखो कितनी बार है, 4 बार 1 दिया है, तो मैंने सीधा डायरेक्ट 4 ही लिख दिया। यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर 3 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ये चला कि नहीं चला, उल्टी गिनती। अब ये सीधी गिनती चलेगी, जैसे 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और 4 होगा। समझ में आ गया? ओके, 4 बार का, ये तो 4 बार का दिया, 5 बार का दिया, 1 2 3 5 बार का तो ठीक है। अभी 9 बार का दे दो, मान लो कि डेज करके करके मान लो 9 बार का दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया मैंने। ये कितनी बार, 1 सेकंड, 9 बार मैं लिख ही लेता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9, ये कितनी बार आ गया, 9 बार आ गया। तो कर दिया। जब मैंने इन चीज़ों को अपन ने जब देखा कितनी बार है, 9 बार है, तो मैंने लिख दिया 9, फिर आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 मान लिया, फिर यहाँ मान लिया मैंने 8 मान लिया, यहाँ मान लिया 7 6 5 4 3 2 और 1 मान लिया। अब यहाँ से देखो आप उल्टी गिनती चालू हो रही है, यहाँ से देखो उल्टी गिनती चालू हो रही है, यहाँ से सीधी गिनती है और यहाँ से उल्टी गिनती है। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान तरीका है इसका। कोई भी नंबर आ जाए, जितनी बार है वो नंबर ले लो आप। 2 1 पूछा है तो 2 ले लो, आगे पीछे कर लो, हो जाएगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट नंबर हमारा 1 था। उसी में कंसेप्ट में ही हमको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें कंसेप्ट में ही हमें देखना है थोड़ा सा, एक और कंसेप्ट बता, जैसे कि अगर जैसे 1 हो गया, फिर प्लस ये 2 + 1, हमने वो ट्रिक बता, अभी अपन 121 वाला किया था। ये 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 3 और 1 4, ये 4 मैंने कर दिए। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है। फिर अपन ने 3 1 की पावर का किया था, देखा था अपन ने। अगर इसको अगर अपन जोड़ देते हैं, जैसे यार 3 है +2 है +1 है, +2 है +1 है, इसको जोड़ो यार, 1 और 2 3 हो गया, 3 6 6 और 1 3, कितने हो जाएगा, 6 और 3 कितने हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। 9 किसकी पावर है, 3 की पावर। 4 का कर दूँ मैं तो 4 का क्या आ जाएगा, 4 का कर दोगे तो कुछ भी नहीं है, 4 बढ़ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जोड़ो इनको, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 16, कितने आ गए, 16 आ गए, जो किसकी पावर है, 4 की पावर है। देखो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3, डेड प्लस क्या आ जाएगा, n, प्लस के 3 + 2 + 1, तो बराबर आ गया। अब देखो 16 आ गया, यहाँ पर करेंगे n × n, तो n × n का मतलब क्या हो जाएगा, स्केरी है ना, तो इसका मतलब यहाँ समझ लेना n की पावर 2 है। मतलब ये कुछ तरीके हैं जो कि हमें समझेंगे ना हम, तो उससे हमें कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई जब करेंगे तो समझ में आएगा और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है और सीधी सी भाषा है। जिसको समझना है वो करेगा, 2 अंकों की संख्या कितनी है, कैसी है, वो सब बता देंगे, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं।
इसी में अगर मैं क्वेश्चन की ओर आ जाऊँ तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, उसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर दिया है, अंकों की कुल संख्या ज्ञात की। अब अंक कैसे दिया मैं बता देता हूँ। जैसे 1 दिया है, +2 +3 प्लस डेढ़ करके क्या कर दिया 100, क्या कर दिया उसने 100 कर दिया, और प्लस के 99 कर दिया, प्लस के 98 कर दिया। मतलब यहाँ से उसने कर दिया उल्टी गणित कर दिया, और डेढ़ करके क्या कर दिया प्लस के 1 कर दिया। अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मतलब ये 100 तक हुआ कि नहीं हुआ, और इधर से उसने ऐसा किया, इधर से ऐसा किया। जैसे ए ऑप्शन पूछा उसने 4, ऑप्शन बी पूछा है 5, ऑप्शन सी पूछा है 6, ऑप्शन डी पूछा है 7। तो अंकों की कुल संख्या क्या होगी। देखो तो अंकों की कुल संख्या क्या होगी, पहले मुझे बताओ टारगेट क्या है, बीच वाला क्या है 100, तो मैंने उठा लिया 100 को जैसे ही उठाया इसका कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। अब 100 का भी तोड़ दो, 100 की पावर 2 और इसकी पावर 2 ऑलरेडी बना है, ठीक है भाई बराबर बोल रहा है। अभी 10 का 10 आ जाएगा, 2 की पावर 2 कर दो तो आ जाएगा 4। आया कि नहीं 10 की पावर 10 4, हाँ बिल्कुल सही है। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, 10 की पावर n का मतलब क्या होता है n+1 हो जाएगा। भाई n+1 ये तो होगा, और क्या होगा, बस यही लगा दो। ये जो 10 की पावर 4 लिखी है उसकी जगह 4+1 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कई ऑप्शन में दिया है पर हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया है। बहुत ही आसान तरीका, अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 दिया है, 100 तक दिया, फिर प्लस उल्टा किया उसने 99 + 98 प्लस करके 1 कर दिया। तो इस फॉर्मेट में अगर आप देखते हो ना यार, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आ गया। ठीक है, ये तरीके हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी ओर अगर मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ देख लेते अपन 9 अंकों की किसी संख्या का 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है और इस संख्या को किसी संख्या से गुना किया जाता है। इसी संख्या से क्या करते हैं, गुना किया जाता है। परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है। परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है, ये 64, ऑप्शन नंबर बी 80, 81, ऑप्शन डी 100। ये क्वेश्चन कब आया था मुझे ये बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था, यूपीएससी सीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, बोला क्या उसने कि भाई 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक जो है 1 है, संख्या को इस संख्या से गुना किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अंकों का योग क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोल दिया कि कितनी बार है 1 1 1 डेढ़ करके भैया 9 बार है, तो इसकी कर दी मैंने पावर। ठीक है, पावर कर दी। और अपना जो तरीका होता है इसको लाने का, देखो ये 9 हो जाएगा, फिर ये 8, ये 7, 6 5 4 3 2 1, फिर आ जाएगा 8, ये 7, ये 6 है ना, फिर 5, ये 4 3 2 1। मतलब यहाँ से देखो ये गिनती कैसी चल रही है, यहाँ से देखो गिनती, मतलब यहाँ से उल्टी गिनती, यहाँ से उल्टी गिनती। टारगेट बनाया अपन ने 9 को। अब समझ में इतना उतना ही, अगर इन सभी को जोड़ दोगे तो वही आने वाला है। तो हमने क्या कर दिया मेरे भाई, 9 का जो 9 है उसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 81 के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आया या नहीं, आपके खोपड़े में जो है 100% क्वेश्चन बैठेगा। अब 1 बाय 1 करोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन फिट होगा, 100% फिट होगा, अगर आप लगातार क्लासेस को देखते चले जाओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट हमें याद रखना है, क्योंकि कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं मैथ, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलानी है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट रखना पड़ेगा अपने को, कुछ बड़ी बात नहीं। कंसेप्ट क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसके क्वेश्चन को देख लो आप। क्या बोल रहा है, कितनी n अंक वाली
संख्याएं, कितनी n अंक वाली संख्याएं, कितनी n अंक वाली संख्याएं बनाई जा सकती है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि कितनी जो n अंक वाली जो संख्याएं है वो बनाई जा सकती है, कितनी n अंक वाली संख्याएं बनाई जा सकती है, उस क्वेश्चन को हमें समझना है। कितनी n अंक वाली संख्याएं बनाई जा सकती है। जैसे 9 का गुना मैंने क्या कर दिया, 10 से कर दिया और उसकी पावर n-1 कर दिया। क्या बोल रहा हूँ, कितनी n अंक वाली संख्याएं बनाई जा सकती है, n गुना 10 की पावर n-1। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आएगा यार कि n गुना 10 कर दिया और उसकी पावर n-1 कर दिया, इससे क्या समझ में आएगा? तभी समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भाई एक्चुअली में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। n-1 का मतलब हो गया कि भाई वो कितने डिजिट है यार, वो देख लो आप। n बराबर कितने डब्बे हैं, अंक कितने हैं, n बराबर मतलब अंक हो गए, बोले कितनी n अंक। उसने खुद वेरीफाइड किया कि n का मतलब होगा अंक को मानना अपने को, यहाँ पर जो नंबर होगा कितने अंक पूछ रहा है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, उसको n मान लो, उसमें से घटा देना है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट कुछ मिल जाएगा आपको, जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो भाई आसान हो जाएगा तो कैसे समझ में आएगा मास्टर जी, देख लेते भैया, क्वेश्चन तभी कर लेंगे जब आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं हम। इस टाइप का, पहले टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखो पहले कि दो अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखो 2 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया है 80, ऑप्शन नंबर बी दिया है 90, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर 60, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर 70। अब क्वेश्चन तो दे दिया भाई, ठीक है। अब आंसर जब मैं इस क्वेश्चन को निकालूं तो कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। भाई 2 अंक की कितनी संख्या बनाएंगे, मुझे ये बताओ पहले। मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया था, फार्मूला क्या था, n गुना 10 की पावर n-1 लिख दिया, ठीक है। तो n का n आ जाएगा, 9 का 10 का 10, n की जगह मतलब n बराबर मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, 2 मान लिया, कि 2 अंक की पूछा उसने, क्या पूछा है, 2 अंक की पूछा था, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। क्या लिख दिया मैंने, 2 गुना 1 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा, 9 गुना 10, इसकी पावर 1 आ जाएगी, इन दोनों का गुना कर देते, आ गया 90, 90 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। मतलब हमने जो फार्मूले से जो क्वेश्चन को तय किया आवाज़ से, तो ये क्लियर हो गया यार। अब 2 अंकों की संख्या, तो मैंने 2 डब्बे बना दिए, मान लो यार डब्बे बना दिए, ये भाई मान लिया मैंने, इसको x मान लो, आप इसको भी x मान लो, भाई मान लिया ना भाई, ये 9 होगा, ये 10 होगा, समझ में आ गया, 9 होगा 10 होगा, इन दोनों का गुना कर दिया तो 90 आया कि नहीं आया। अब देखो संख्या क्या होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर होते हैं उसमें, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है ना भाई, ये तरीके है। ठीक है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आपको कुछ नहीं, 9 गुना 10 की पावर n-1 फार्मूला लगा दो, n बराबर पूछ लो, अंक कितने पूछे उसने, तो 2 अंक पूछे, उसको लगा दो यहाँ फार्मूले में डाल दो और हो गया, बस आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों कितनी संख्याएं बनाई, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिखा है 3 गुना 10 की पावर 2, ऑप्शन बी है 6 गुना 10 की पावर 2, ऑप्शन सी है 3 गुना 10 की पावर 3, ऑप्शन नंबर डी है 9 गुना 10 की पावर 2। ये बना दिया अपन ने। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन जब अपन ने किया है 3 अंकों की, जैसे मैंने लिख दिया 9 गुना 10 की पावर n-1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कर दिया मैंने 9 गुना 10 कर दिया। अंक कितने पूछे, मैंने बताया था आपको कि n बराबर क्या है, 3 होता है। भाई n बराबर 3 होता है तो मान लो ना यार, मानने में कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ मान लिया n मतलब 3 - 1, कितना आ गया, 9 गुना 10 की पावर 2 आ गई। ये 9 आ जाएगा, 10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। पर ऑप्शन में तो 900 दिया नहीं, या तो देखो ऑप्शन में ये आएगा या तो ऑप्शन में ये आएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया मुझे पहले ये बताइए, ऑप्शन में क्या दिया यार, ऑप्शन में तो यही दिया होगा, ये दिया है क्या कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया। ऑप्शन नंबर डी में दिखा कि नहीं, मैं वही बोल रहा, बस फॉर्मूले आपको समझने हैं
फॉर्मूला कुछ डिफिकल्ट नहीं होता यार, 9 गुना 10 कर दो, उसकी पावर n-1 कर दो, बस आसान सा तरीका है। बार बार अगर रिवीजन करोगे, बार बार रिकॉल करोगे तो एक समय के बाद वो भी मान लेता है कि हाँ भैया मुझे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लगा दिया, आंसर आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से, देखो 3 अंक पूछे थे उसने, 3 डब्बे बना देता हूँ मैं, 3 डब्बे बना देता हूँ। मान लो इसको मैं 9 मान लिया, इसको अपने 10 मानना है, इसको अपने 10 मान लिया। ठीक है, माना कि नहीं माना भाई, पहले ये बताओ। तब जाके 9 गुना 10 की पावर 2 आया ना आंसर, इस टाइप से आया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 2 अंकों की पूछता है तो 2 डब्बे बनाते हैं अपन, 2 डब्बे बनाते हैं। अगर 2 अंकों का पूछता है तो 2 डब्बे बनाते हैं, 9 गुना 10 आता है, सिंपल सी बात है, आता है 90 आ गया। अगर वो 3 अंकों की पूछता है तो 3 डब्बे बना दो, पहले 3 डब्बे बना दो, या कर दो 9 गुना 10 गुना 10 गुना, आ गया आसान तरीका। तो क्या आ जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 2 आ गया। ओके, अगर वो इसी जगह वो मान लो 5 का पूछ ली, या 4 अंकों की संख्या पूछे, 4 अंकों की संख्या पूछे, 4 अंकों की संख्या, 4 डब्बे बना, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा और 4 डब्बा। पहले डब्बे में 9 आएंगे, बाकी में 10 भर दो, सब में, सभी में 10 डाल दो यार, सभी में 10 डाल दो, गुना कर दो, गुना कर दो। ये तो इससे भी आसान तरीका है, 9 गुना 10 की पावर 3। हाँ सर, आ गया, बहुत बढ़िया यार। और 5 अंक का अगर पूछ ली, 5 अंकों की संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की संख्या क्या होगी, 5 अंकों की संख्या, तो 5 डब्बे बना दो, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा और 5 डब्बा। तो पहले डब्बे में 9 आएगा, दूसरे में 10, सभी में फिर 10 10 ही आएगा। क्या आएगा, सभी में 10 10 आएगा। ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, 9 गुना 10 की पावर 4 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो, अगर अपन करोगे तो आएगा ना यार। अगर वो बोलता है कि 100 अंकों की संख्या क्या होगी, 100 अंकों की संख्या क्या होगी, तो 100 अंकों की संख्याओं में क्या पूछना पड़ता है, 100 अंकों की संख्या में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। तो 100 अंकों की संख्या में सिर्फ आपको समझना है उसमें कि 1 डब्बा यह आएगा और यहाँ से लेकर 1.5 तक ये आ जाएगी 99 डब्बे। कितने डब्बे हैं, 99 डब्बे आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो एक आ जाएगा 9 गुना, बाकी के 10 समझ लेना आप कितने डब्बे आएंगे, बाकी के तो 99 डब्बे आने वाले, 10 डब्बे आएंगे ना, बाकी के सब 10 ही डब्बे, 10 के डब्बे, ये 9 के डब्बे, वो एक अकेला ही आता है, बाकी के 10 के डब्बे कितने आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, और 9 का सिर्फ एक आएगा। इन दोनों को जोड़ के 100 संख्या होगी कि नहीं, ये ऐसा। अब मैं क्वेश्चनों को लिखता हूँ और समझाता हूँ। अब फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, मतलब मैंने बैठ गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में पहले फार्मूला देख लो और समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है अभी एक, क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 अंकों की, 5 अंकों की, एक सेकंड, 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 9 गुना 10 की पावर 1 भी आ जाएगा 2। नंबर सी, 9 गुना 10 की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगी। 9 गुना 10 की पावर 4 आ जाएगी। देखो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर n-1 कर दो। अब ये क्यों बोलते हैं अपन, देखो कितने डब्बे पूछे पहले मुझे बताओ, 5 अंकों की पूछिए, तो मैंने क्या कर दो, ये तो इससे तरीके से अगर मैं कर दूँ 9 गुना 10, n मतलब n बराबर आपको मानना है 5, 1 9 गुना 10 की पावर 4, ये आ गया इसका आंसर। दूसरा जो तरीका है वो देख लो, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और 5। अभी 5 तरीके आए कि नहीं आए इसको देखना है इसमें। तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो स्टार्टिंग का अपने को क्या करना पड़ता है, सिर्फ 9 ले लो, उसके बाद सारे 10 ले लो, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10
और यहाँ पर 10 लेना, बाकी के पूरे 10 लो। अगर कॉमन सेंस समझते 5 डब्बे को कितने अंकों के पूछा तो 5 डब्बे बना दिए। स्टार्टिंग का 9 लो, बाकी के पूरे 10 ले लो। तो 9 का 9 कर दिया, 9 एकम 9, ठीक है। अब 10 कितने 10 कर दिया मैंने, कितने डब्बे 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 कई ऑप्शन में दिया गया। हाँ हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी दिया है, समझ में आ गया। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आते हैं, जो भी होगा चौथा जो भी है। क्या पूछ रहा है वो, 100 अंकों की कितनी 100 अंकों कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 99, ऑप्शन बी आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 100, ऑप्शन आ जाएगा 9 की पावर 9 गुना 10 की पावर 101, नंबर डी आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 102। अंक कितने पूछिए भैया, 100 पूछिए। तो मैंने फार्मूला लिखा था n बराबर, मैंने मान लिया 100 मान लिया। फार्मूला क्या, n गुना 10 की पावर n माइनस 1, 9 गुना 10 की पावर 100 माइनस 1 कर दो, तो 9 गुना यह आ जाएगा 10 की पावर 99 आ गया, और यहाँ मैंने 1 मान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो ये आंसर आया कि नहीं? ऑप्शन में देखो कहीं पर रह गया। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए। अगर इससे नहीं समझ में आता बता, देखो पहला अपने को ये डब्बा बना दिया, और बाकी के डब्बे ये पूरे 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 जितने भी हो गए डेट तक, ये कितने आ जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है 10 ये अपन ये कितनी बार है 99 बार की है, और ये क्या का डब्बा है 9 का, तो ये 9 का डब्बा हो गया मल्टीप्लाई ये 10 की डब्बे कितनी बार है 99 बार है ना, 99 बार है। तो ये 10 कर दूंगा, ये 10 ये सब 99 बार आ गए, ठीक है। तो 10 की पावर 99, यही ऑप्शन समझ में आ गया। दोनों तरीके हैं, दोनों सोचने भी है, समझना भी है, जैसे आए वैसे कर लो मेरे भाई, बस हमारे माइंड में हमारे खोपड़े में जो है क्वेश्चन बनना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते स्टार्टिंग 0 से करते, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कि यहाँ से स्टार्टिंग किया जाए तो ये 9 आया, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो कितना आया 10 आया। तो यहाँ से स्टार्टिंग चल रही है ना उनके अंकों की, ऐसा है वो। ओके, अब हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं चेंज होने वाला है, बस हल्का सा हम उसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना भाई। जब समझेंगे तभी तो आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा वो भी भाई। चलो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को बता देता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो, कि 2 अंकों की, क्या लगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति ना रिपीटेशन की अनुमति ना हो। मतलब उसने क्या बोल दिया कि रिपीटेशन की अनुमति ना हो, मतलब वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसने ये डिमांड यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है भाई। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं लिख दूँ जैसे 72, ऑप्शन नंबर बी में देखूँ 81, ऑप्शन नंबर सी में देखूँ मैं 90, ऑप्शन नंबर डी में देखूँ 99। अब मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वो रिपीटेशन ना हो यार, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब जो भी चीज़ें ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई ये क्या चीज़ है यार, रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगी वो भी बता दो भाई। रिपीट नहीं होंगी तो फिर क्या होगी, मतलब वो बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की मुझे रिपीटेशन की अनुमति नहीं हो, ठीक है। मैंने यहाँ बना दिया पहला डब्बा, मैंने बना लिया यहाँ पर दूसरा डब्बा, अनुमति ना हो। तो पहले डब्बे में आपको 9 आता है पता है, और दूसरे डब्बे में 10 आता है ये पता है, पर यहाँ पर भी 9 आएगा। क्यों आएगा, 10 नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने टर्म लगा दिया पुनरावृत्ति नहीं हो। जब पुनरावृत्ति नहीं है तो रिपीटेशन में आगे में 10 नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ये 9 का 9 ही रहेगा वहाँ पर। अगर 3 अंकों की पूछता है तो उसके पीछे वाली गिनती चालू हो जाती है, यहाँ 8 आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इन दोनों का गुना कर देंगे तो आंसर आएगा 81, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 अंकों की पुनरावृत्ति उसने पूछी है। समझ में आ गया। अब एकदम से नहीं समझेगा, 2 अंकों की पूछी तो 2 अंक तक ये क्राइटेरिया चला। अगर वो 3 अंकों की पूछ ले तो क्या आएगा, उस क्वेश्चन लिख लेते। 3 अंकों वाला भी कुछ दिक्कत नहीं है। 3 अंकों वाला क्या पूछना है, देखो 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है
यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब जो चीज़ रिपीटेशन हो रही है उसकी अनुमति ना हो। 640, 644, 648, ऑप्शन नंबर डी 352। ये बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, कितने अंक बोले उसने सर 3 बोले, तो मैंने 3 डब्बे बना दिए। पहला डब्बा, ये दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, डब्बा बोलो बॉक्स बोलो वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बॉक्स बना दिए हमने। इस पहले बॉक्स में मैंने क्लियरली बोला था हम स्टार्टिंग 9 से करते थे, 2 डब्बों में 9 तक चला था। फिर जैसे ही तीसरा डब्बा आया तो उसमें 8 हो जाएगा, मतलब उल्टी गिनती। और 4 डब्बों 4 का पूछता तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्या पूछा मैंने, अगर वो 4 का पूछता तो 7 आ जाएगा, 5 का पूछा तो 6 आ जाएगा, मतलब उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग के 2 बने हुए पेयर रहेंगे। पूछा कितने उसने 3 अंकों की, जब 3 अंकों की पूछी है तो 3 अंकों को ही तो करना है, तो इसका गुना इधर कर दो, इसका गुना इधर कर दो। नामा कितने हो गए, 81 हो गए, 81 का गुना इसमें कर दो, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 आटू 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं हो, ये रिपीटेशन वाला टर्म उसने नहीं दिया। रिपीटेशन अगर नहीं देता तो 9 के बाद 10 होता, आगे की ओर बढ़ती। पुनरावृत्ति नहीं है तो उल्टा चला, आगे के 2 सिस्टम लगातार बने हुए, बाकी के वो चेंज होते। अब एक और उसी में क्वेश्चन देख लो, जिससे कि आपकी जो कल्पनाएं आ रही है वो समझ में आ जाएगी। अब बोला है वो 4 अंकों की कितनी संख्या है, 4 अंकों की कितनी संख्या है कितनी संख्या है बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। 45, 36 क्या जाएगा, 45, 36, 45, 37 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 45, 38 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 45, 39। अब ये क्वेश्चन जब आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो यार। देखो 4 अंक का पूछा है तो मैंने पहले 4 बॉक्स बना दिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, जैसे बोला ऐसा। स्टार्टिंग का मैंने बोला था 9 अंक, क्योंकि याद दिया है पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो पहले बॉक्स में 9, दूसरे बॉक्स में 9 होता, ये करना। अब यहाँ पर आ जाएगा 8, अब उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, 8 के बाद 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि मैं समझना पड़ेगा। नहीं 1 बाय 1 के रूप में आप एक क्वेश्चन कर दिया और फिर वो समझ में थोड़े 2-4 क्वेश्चन करने पड़ते उसके जैसे, तब समझ में आएगा। इन दोनों का गुना कर दो, कितना आ जाएगा, नामा 81 आएगा। इसका गुना जब अपन ने किया था अभी जस्ट, 8 एकम 8 आया और 8 8 64 आया। कितना आया इसमें, कितना आया, 648 आया। अब इस 7 का गुना इसमें कर दो, 7 8 56, बचा कितना, 5 बचा। 7 चौक कितने होते बताओ भाई 7 × 7 = 14, 7 × 7 = 28, 28 और 5 कितने हो गए, 33 हो जाएगा। 3 या 3 यहाँ पर, 7 6 42, 42 और 3 45, कितना आ जाएगा, 4536 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, 4536 आया ना, ऑप्शन नंबर ए। देखो हमें क्या है, क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसमें और चेंज आएगा क्वेश्चन में। अब 2 टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसमें, बस इसमें 2 और क्वेश्चन है, उसको अगर अपन ने समझ लिया, फिर थोड़ा सा और चेंज वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, जिससे कि हमें समझ में आ जाएंगे भैया क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। कि 2 अंकों की, क्या बोला हो, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 2 अंकों की कितनी सम संख्या बनी, इसके लिए भी देखो उसने पूछा क्या है, पहले तो ये पूछ लो भाई डिमांड क्या है उसकी। हाँ सर, उसने पूछा है 2 अंकों की, तो सबसे पहले मैं 2 बॉक्स बना लूँगा, क्योंकि जैसा बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, और हम वैसा नहीं कर पाएंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा भैया कि ये सही बोल रहा है। सही बात है ना भाई। 2 क्या बोला, 2 अंकों की कितनी
सम संख्या बने। यहाँ पर टर्म रखा है उसने सम संख्या वाला। स्टार्टिंग का कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पहले बॉक्स में तो 9 आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। अब बोला गया है कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं होगी। इस बॉक्स में आपको 5 करना है। अभी क्यों करना है, क्या इसका रीज़न है 5 करने का, कर लो, बाद में उसको एक्सप्लेन करवा देंगे। तो 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, तो इसमें हमने 5 कर दिया। जब इन दोनों का हम गुना करेंगे तो नामा पंचे 45 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। आया या नहीं आया समझ में, मुझे ये बताओ। आया 45 या ठीक है। क्योंकि सम संख्या पूछा था, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, 5 को लेके आ गए, 9 तो परमानेंट बना हुआ है, ठीक है। मतलब सम संख्या पूछा तो मतलब विषय में टर्म आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन, उसी में से क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 अंकों की तीन अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, संख्या बनाई जा सकती है। जैसे ऑप्शन है 400, नंबर बी 450, ऑप्शन सी आ जाएगा 500, ऑप्शन डी आ जाएगा 550। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। 3 डब्बे बना दिए, पहला डब्बा, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले डब्बे में आपको 9 लिखना है, दूसरे डब्बे में आपको 10 लिखना है। ये परमानेंट हो गया। जब उसने सिर्फ 2 का पूछा था इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि रिपीटेशन हो वो टर्म बोला नहीं है, इसलिए अपन उल्टा लेंगे नहीं। रिपीटेशन नहीं हो वो जो शब्दावली है ना यार, उसका यूज़ नहीं किया गया, इसके लिए 9 के बाद 10 होगा ही होगा। अब तुम बोलेगे इसके आगे क्या होगा, तो ये 5 होगा। यहाँ पर 5 परमानेंट हो गया। यहाँ पर तो विषम पूछे या सम पूछे तो यहाँ पर 5 होगा ही होगा। समझ में आ गया। जब गुना कर लोगे, ये हो गया 90, 90 का गुना 5 में करोगे, नामा पंजे कितने आ जाएंगे 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे ना तभी हमें समझ में आया, ऐसे 1-2 क्वेश्चन से नहीं समझ में आता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सौ अंकों के 100 अंकों के कितने सम संख्या है, 100 अंकों के कितने सम संख्या है। सौ अंकों के कितने सम संख्याएं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है, जैसे 45 × 10 की पावर 98। ऑप्शन बी दिया है 45 10 की पावर 88। ऑप्शन नंबर सी दिया है 45 10 की पावर 78। डी दिया है 45 गुना 10 की पावर 68। तो क्या बोला है, 100 अंकों की कितने सम संख्या है। 100 अंकों कितने सम संख्या बताओ। अब सम संख्या पूछे, अब 100 अंक पूछे तो 100 डब्बे बनाने पड़ेंगे आपको। कितने डब्बे बना, 100, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, ये 7, डेज करके ये आ गया आपका 100वां डब्बा। कौन सा डब्बा आ जाएगा आपका, ये 100वां डब्बा वहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमें समझना भी है। कितने डब्बे बना दिए हमने, 100 डब्बे यहाँ पर बना, बॉक्स बना दी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, स्टार्टिंग का जो डब्बा है ना आपको उसको 9 ही रखना है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों डिसाइड किया, वो बता दें। और सम संख्या पूछी, सम पूछे विषम पूछे, उसमें 1 तो 5 आएगा। देखो पहली बात तो 1 9 आएगा, ये कन्फर्म चीज़ हो गई। और एक दूसरी चीज़ मान के चलो, बाकी के सारे कितने आ जाएंगे, 98 तक अगर मैं गिन लूँ इसको पूछे तो वो कितने आ जाएंगे, डब्बे 10-10 के पूरे आ जाएंगे। और आखिरी का 1 मान के चलो आपका 5 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि सम विषम पूछता है, ठीक है। अब इनका गुना कर दो आप,
9 का गुना 5 में कर दिया 45, और 10 की पावर आ गया 98। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 45 गुना 10 की पावर 98। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अगर विषम पे पूछ ले तो बस थोड़ा हल्का सा उस क्वेश्चन को चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला लिखो, 100 अंकों की 100 अंकों की 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 100 अंकों कितनी संख्या है जो 5 से 100 अंकों कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य है? ऑप्शन आ जाएगा 18 की पावर 18 गुना 10 की पावर 98। ऑप्शन बी 18 गुना 10 की पावर 88। ऑप्शन सी आ जाएगा 18 गुना 10 की पावर 78। ऑप्शन सी आ जाएगा 18 10 की पावर 68। क्या बोला है उसने? पहली बात तो बोला है कि 10 अंकों की संख्या कितनी है जो 5 से विभाज्य हो। आपको टोटल डब्बे कितने बनाने, यहाँ पर भी मैं क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ आपको टोटली जो डब्बे बनाने वो कितने बनाने, मुझे पहले ये बता। मुझे बताओ कितने डब्बे बनाए जाएंगे। यहाँ बना दिए मैंने 100 डब्बे, 1 2 डब्बा 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से लेके यहाँ तक ये कितने 100 तक है। अब इसको मैंने मान लिया 9, इसको मान लिया मैंने 10, यहाँ तक तो कन्फर्म है। मल्टीप्लाई कर दो, बाकी के तुम कितने भी ले लो। अब सारे के सारे 10-10 ही आने वाले, जितने भी डब्बे ना सारे 10-10 ही आएंगे। एक आखिरी वाला मैं मान ला, क्योंकि बोला 5 से विभाज्य है, वो भी वही है। पर जब अपन उस 100 वाले डब्बे को, अगर मैं जैसे वो 10 है उसको अगर मैं 5 से भाग दे दूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। भाई 2 बचा कि नहीं बचा मुझे बताओ। इसलिए आखिरी वाला कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और बाकी का देखो क्रेडिट क्या आ जाएगा, इसको 1 मानना पड़ेगा आपको, और इसको 98 मानना पड़ेगा, और इसको 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना 100 अंक है, 98 और 1 99 हो गए, 99 और 100 हो गए, बराबर है। 9 का गुना 2 में कर दो, 9 का गुना 2 में कर दिया तो 18 आ जाएंगे गुना, तो 10 की पावर 98। ऑप्शन कहाँ दिया है? 18 गुना 10 की पावर 98, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं आया? हमने लास्ट वाले नंबर को ही क्या कर दिया? डिवाइड, क्योंकि एक तो करना है, क्योंकि बोला कि जो 5 से विभाज्य कर दिया। यहाँ क्या हमारा आंसर? देखो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या बोला है। 2 अंकों की कितनी संख्या 2 अंकों कितनी संख्या संभावित है यदि पहला अंक क्या बोला? 2 अंकों कितनी संख्या संभावित है यदि पहला अंक 6 है और वह संख्या 3 से विभाजित है। वो संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा? 2 मिनट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए गए कुछ, उसको देख लेते हैं अपन। ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन भी दिया है, 6 ऑप्शन सी दिया है, 9 ऑप्शन डी दिया है, 0। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा। पहले बात वो बोलता है कि 2 अंक दिए, तो पहले मैं 2 डब्बे को ही टारगेट करने वाला, पहला डब्बा और दूसरा डब्बा। ठीक है भाई, हम लिखते क्या है? 9 और 10 को ही लिखते, 9 लिखते। ठीक है भाई, ये भी लिखते। अब यहाँ लिखे क्या बोला? 2 अंकों कितनी संख्या है संभव यदि पहला अंक 6 है। पहला अंक 6 तो मैंने 6 इसमें डाल दिया। ठीक है, और वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। भाई अगर मान लीजिए वह संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो क्या होगा?
तो 3 से अगर विभाजित हो जाएगी तो क्या होगा, तो भाई ये एक ही बार होगा ऐसा, है ना, 6 वही बोला ना। उसके बाद क्या बोला, वह संख्या 3 से विभाजित है। तो अगला नंबर क्या होगा, एक तो 6 वाले को रख दिया और एक 9 तो परमानेंट बना हुआ है अपने, मतलब पहले से ही परमानेंट डली हो। इसको मैं 9 यहाँ डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसने बोला कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित है यदि पहला अंक 6 और यदि वह 3 से विभाजित। तो 3 से विभाजित देखो 0 होता है 9, फिर आपका 3 होता है, फिर आपका 6 होता है और फाइनली 9 होता है। तो कितने अंक आ गए मुझे ये बताओ पहले यार, ये बताओ ना कितने अंक आ गए, 9 से कौन कौन सी विभाजित हो सकते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये 4 अंक आ गए। कितने आ गए, ये 4 अंक आ गए। इन दोनों का गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। आया कि नहीं आया 4, ऑप्शन नंबर ए आया। थोड़ा सा मानता हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर है, तो समझना है। मैं फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आऊँगा ये समझते हैं भाई, समझने में क्या है, काय का टेंशन। देखो ये पहला डब्बा बना दिया और मैंने दूसरा डब्बा, पहला वाला 2 अंकों की संख्या कितनी है, 2 बॉक्स बना दो, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, ठीक है। यदि पहला अंक 6 तो मैंने पहले अंक को 6 को इस डब्बे में डाल दिया, दूसरा 9 को पता है 9 नंबर डालना पड़ता है, कोई दिक्कत। तो वह संख्या 3 से विभाजित है। अब देखो ये 9 जो होगा 3 से विभाजित करने के लिए, देखो 0, अब देखो 3, ये 3 से विभाजित होने वाला नंबर है 6, ये 9, ये सब 3 से विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, ये सब 3 से विभाजित होते हैं, ठीक है भाई। अब 6 है, 6 3 से विभाजित होगा तो कितनी बार होगा, एक बार मान लो। अब ये नंबर कितने आ गए इसके, देखो ये कितनी बार 3 से विभाजित करेगा, एक बार 2 बार 3 4 नंबर करेगा, तो यहाँ कितने आ गए 4, आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंक कितनी संख्या संभावित है। यदि पहला अंक 4 है और वह संख्या, तो पहला अंक कितना है 4 है और वह संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन नंबर डी 3। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भाई, कुछ नहीं करना भाई, आंसर तो आ जाएगा। क्या कहा, 2 अंकों की संख्या पूछी है तो आपको 2 डब्बे बना दिए, पहला डब्बा दूसरा डब्बा। क्या बोला, पहला अंक 4 है तो पहले अंक को मैंने 4 को यहाँ डाल दिया, दूसरा अंक अगला 9 मान लो, ठीक है भाई, ये हो गया। अब बोला ये 2 अंकों की संख्या है, कितनी 2 अंकों की संख्या कितनी संभावित होगी, पहला अंक 4 है और यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो। क्या बोल दिया, वो 3 से विभाजित हो। पहला अंक उसने क्लियरली बोल दिया क्या है आपका 4, ठीक है ना भाई। तो देख लो 3 से विभाजित है तो पहला अंक मान लिया मैंने, एक का एक ही मान लो यहाँ पर, और 9 जो होगा वो 3 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे 2 आता है, 5 आएगा और इसमें 8 आएगा, देख लो आप समझ लो इसको। इसमें ये कुछ अंक आते हैं, इन दोनों का गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं, उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब फॉर्मूले अगर अपन समझ लेंगे तो अपने को क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे, जैसे अपन समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइप के। अब इसके लिए मैं थोड़े से कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, फॉर्मूले समझ लेना इसके, कि जैसे समांतर 12, 16, 20, 24, 28 और 52 तक दिया गया है। जैसे मैंने A1 के बराबर मान लिया 12 और A2 के बराबर मान लिया मैंने 16, मतलब ये क्या है पहला पद, और A2 मान लिया मैंने दूसरा, मतलब A1 क्या मान लिया पहला पद और A2 मान लिया मैंने दूसरा पद, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंट क्या होगा, D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 हो जाएगा भाई, ये तो होता है ना। अब ये जो नंबर थे अब इसी में अगर सॉल्व कर लो आप, D बराबर तो कितना होगा, जैसे बड़ा या पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद D2 मतलब पहला पद क्या, दूसरा पद क्या दिया है 16 दिया, पहला पद 12, माइनस कर दो कितना बचा 4 बचा। हाँ सही है बात। अब नंबर ऑफ टर्म थोड़ा बता देता हूँ मैं,
अब ये लिख लेना आप, इसे नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होगा, ये होता है नंबर ऑफ टर्म का मतलब ये लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर डी कर देंगे और यहाँ प्लस के 1 कर देंगे यहाँ पर। ओके, ये करना है। अब मुझे बताओ लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कोई बता देगा तो मान जाएंगे भाई। ये तरीके होते हैं, ये फार्मूला है, ये आपको लगाना है। इसके अलावा एक और उसमें फार्मूला होता है जो बता देता हूँ मैं, यस एन बराबर एन बटे में 2, एन बटे में 2, 2a प्लस कोष्टक में n-1 d क्लोज 1। एस एन बराबर n बटे में 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 d, ये आ गया। अब देखो जो भी हो गया, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा n बटे में 2 ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी आप कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं उसके, अगर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से अगर कर लोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो भाई समझ लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो कमी कठिनाई महसूस हो रही है उसके लिए हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित है यदि पहला अंक 6 है और वह संख्या 3 से और वह संख्या क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 300, ऑप्शन नंबर बी दिया है 300, ऑप्शन नंबर ए दिया है 30, कितना दिया है 30, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है आपका 34, ऑप्शन नंबर सी दिया है 36, ऑप्शन नंबर डी दिया है 31। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो भाई। पहली बात कितना बोला है, 3 अंकों की बोला है, तो मैंने 3 अंक बॉक्स बना दी, पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा। इसमें पहले बॉक्स में सीधा पहला अंक 6, तो मैंने यहाँ डाल दिया 6, जैसा बोला वैसा कर दिया। जी महाराज, बताइए आगे। उसने क्या बोला है, 3 अंकों की मुझे क्या है, कितनी संख्या संभावित है यदि पहला अंक 6 यदि वो 3 से विभाजित, मतलब 3 से विभाजित। अब 3 से विभाजित होने के लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। देखो नंबर लिख लो, जैसे मैंने 0 0 लिख दिया, 0 3 विभाजित होगा 3 से, 0 6 होगा कि नहीं होगा, 0 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, तो डेट करके कितना मान लिया मैंने, इसको लगा के लिया के पर 99 तक। यही है ना भाई। तो 3 अंकों की कितनी संख्या संभावित है यदि पहला अंक 6 है, ये देखो ये पहला अंक क्या होगा, ये 6 यहाँ पर आ गया, और वह संख्या 3 से विभाजित, ये सारे के सारे 3 से विभाजित हो गए। इसके लिए मैंने फॉर्मूला पूछा आपको। देखो ये क्या है, पहला अंक है और ये क्या है, अंतिम है, क्या है अंतिम। इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या चाहा आपको, नंबर ऑफ टर्म जो बराबर क्या आ जाएगा, यह पूछेगा वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और बटे में मैं कर दूंगा यहाँ पर डी और प्लस के 1 कर दो। लास्ट टर्म कितना है अपना, यहाँ पर देख 99 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 00 है, और क्या बोला डी मतलब डिवाइडेड, 3 से विभाजित करने का बोला है, तो 3 मैंने यहाँ पर कर दिया और प्लस का 1 कर दिया। तो 99 और 3 तो यहाँ पर कंफर्म होगा। ठीक है, देखो मैं इसी को लेके आता हूँ, ये 99 माइनस 00 डी यानी 3 प्लस का 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस 1 कर दिया, क्योंकि ये क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट। 99 को अगर मैंने इस 3 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 33 प्लस 1, यह आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर आप भी देख लेना, उठा लेना, मिल जाएगा। इस टर्म से अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, क्योंकि हमें क्या देखना है, पहला अंक क्या 6, क्या वो आ रहा है क्या, वो देखना है। देखो उसने क्या पूछा अपने को, 3 अंकों की पूछा। बोलो अगर एग्जामिनर पूछता है कि 3 अंकों की पूछा है, तो 3 अंकों की पूछा है तो आपको 2 का टर्म लेना पड़ेगा, ऐसा समझ में आ गया। अगर वो 4 अंकों की पूछता है, 4 अंकों के यहाँ पर 3 कर देना, 0 6 और 3 से विभाजित ऐसा पूछता है, तो जैसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से उसका आंसर होता है। ऐसा नहीं कि हमने मन से बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, नहीं तो इसमें पिक्चर पिट जाएगी और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन बाकी है,
उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। लिखो 4 अंकों की 4 अंकों की 4 अंकों की कितनी संख्या 4 अंक कितनी संख्या संभावित है यदि पहला अंक 6 है और वह संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 334, ऑप्शन डी आ जाएगा 340। ये हुआ कि नहीं हुआ? 4 अंकों की पूछा तो मैंने बना दिया 4, पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, 4, तो बोला पहला अंक 6 तो मैं डाल दिया यहाँ पर 6 डाल दिया, बाकी किसमें 9 आए। अब समझते मैं बता रहा हूँ। अब पूछा कितने 4 अंकों की, 4 अंकों की पूछा था 3 के डिजिट लेने पड़ेंगे। जैसे 3 से डिवाइड कर, वो पूछा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 0 3 कॉमा 0 0 6 0 0 9 0 12 ऐसे डेट करके कितना आएगा 0 99 आ गया। कितनी बार आ गया? सॉरी 999 तक आएगा ना। हाँ, 999 तक आ गया। तो यहाँ तक 999 तक आ गया। देखो ये क्या होता है, ये फर्स्ट पद है और ये क्या है लास्ट पद। ये कंफर्म हो गया। और डी बराबर तक कंफर्म कर दिया उसने 3 है, क्योंकि 3 से विभाजित है, डी बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा दोगे आपका आ जाएगा। क्या बोला? नंबर ऑफ टर्म बराबर ये होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिवाइडेड प्लस 1 कर दिया। अब बराबर लगा दूँ, लास्ट टर्म कितना है 999 माइनस 0 0 3 बटे में 3 कर दिया प्लस 1 कर दिया। अब मुझे बताओ ये नंबर है, इसमें से अगर अपन करेंगे यहाँ पर तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 999 में से 3 चली जाएगी तो 996 आ जाएगी, बटे में 3 कर देना प्लस 1। इसको अपन काट देंगे। 3 के भाड़े में 9, 3 त्रिक 9, 3 बार ये 3 बार 3 दूनी 6 प्लस 1 333। कितना आ जाएगा? 333 आ जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए कितना आ जाएगा 333। आंसर कितना आ जाएगा 333। ये आ गया, बात खत्म हो गई। तो 333 तो वो आ गया, प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, क्योंकि जोड़ना पड़ता है, तो 334 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर लास्ट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है उस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम करते हैं। देख लो, लिखो 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं कितनी धनपूर्ण संख्याएं मतलब अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक जो होगा वो क्या है, विषम हो। प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि 5 से विभाजित होनी चाहिए और 3 अंकों की है और दोबारा प्रयोग किए बिना। ठीक है, ये बता रहा है, और प्रत्येक अंक जो है वो विषम हो। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन ने यहाँ पर अपना क्राइटेरिया बदल दिया। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12, ऑप्शन नंबर सी दिया है 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है 24। जब इस क्वेश्चन को मैं लिख लूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्या है, अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होती है कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या जो है वो 5 से विभाजित हो। क्या होनी चाहिए, किससे विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंकों को देखो 3 डब्बे बना दिए, जैसा बोला वैसा हमने कर दिया। वो बोला है कि प्रत्येक इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक जो होगा विषम हो। ठीक है भाई, विषम होना यार कैसे होगा, 5 से विभाजित हो। देखिए 5 से डाल दिया मैंने, एक बार मान लो कि 5 है, या मैंने 4 कर दिया या मैंने 3 कर दिया, गुना कर दो इन दोनों का, कितना आ गया 4 और 4 दिया 12। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? देखो संख्या दिया 5 डाल दिया, फिर इसके बाद देखो 4 3 इसका उल्टा कर दो, आ गया।
तो हमारा जो ये टॉपिक्स था ये पूरी तरीके से हमने जो है इस टॉपिक्स को ख़त्म करने का जो काम है वो कर दिया। ठीक है, अंकों की जो संख्या वाला नंबर सिस्टम का जो टॉपिक्स था, है ना, अंकों की संख्या, कौन सा टॉपिक्स था, अंकों की संख्या, इस टॉपिक्स को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी सीएससी 2027 की कंप्लीट तैयारी हम कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पीएससी का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप यूपी है ना, यूपी पीएससी के बारे में देख लो या एमपी पीएससी के बारे में देख लो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाला जो पीएससी होता है वो देख लो, या बीपीएससी देख लो, है ना, या आप राजस्थान देख लो, राजस्थान पीएससी देख लो। ठीक है, समझ में आ गया। आप झारखंड पीएससी देख लो, जो भी है आप उस एग्ज़ामों में देख लेना यार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर भी सीसेट नाम का पेपर उससे जुड़ा होगा। अब बीपीएससी में कुछ थोड़े खार क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, है ना, 2-4 साल से क्वेश्चन नहीं मिले, पर हमें जो ये बाकी के एग्ज़ाम के लिए तो ही, और यूपीएससी का तो ये ब्रह्मास्त्र है और इसमें काम आता है। हम एक्चुअली में करने वाले क्या है, अभी मेरा थोड़ा मेंस का एग्ज़ाम है, अगस्त में आएगा वो, लगभग 21 अगस्त से लेके तो 30 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा वो। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, हम एक जो सितंबर चलेगा वहाँ से हम लाएंगे जो प्रीलिम्स के लिए जीएस की क्लासेस लाने वाले। तब तक के लिए मैं थोड़ा सीसेट को कवर कर लूँ उस समय के लिए, क्योंकि दूसरा पेपर होता है जो हमारे लिए बहुत ही यार सही नहीं होता है ना। रीजनिंग का भी हमारा एक्चुअली में क्या है, फिर करंट अफेयर की भी क्लासेस, 3 क्लासेस हम डेली लाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो रीजनिंग की हमने टॉपिक कर लिए, 2-3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। इसमें हो गया डाइस खत्म हो गया, इसमें क्लॉक कर दिया, इसमें कैलेंडर कर दिया, 3 टॉपिक को हमने खत्म कर दिया। यहाँ से इस तीनों से ही क्वेश्चन देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। फिर उस पर मैथ चल रहा है हमारा, मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया, अंकों की संख्या वाला ये पढ़ लिया, और एक टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे हमने 3-4 टॉपिक इसमें भी कवर कर लिए। ठीक है, बच्चा हमारा कंपैरिजन को भी हम करने वाले, बाद में करेंगे तो उसको भी करेंगे पूरा 100%। हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया है उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से करें। ऐसा नहीं समझना कि प्रीवियस ईयर हमने किया नहीं, कैसे करें। अब यही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया कि 3 अंकों कितनी संख्या होगी जिसका संख्या जो है प्रत्येक अंक 5 हो और 3 से भाज्य। हमने 3 डब्बे ही बना दिए थे वहाँ पर, तो बोल दिया पहले कि भाई ये 3 होगा, ये 4 होगा, इसको 5 मान लो, इसको 1 मान लो, गुना कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, बोले ये कैसे आपने कर दिया, मन से कर रहे क्या, ऐसा नहीं है भाई, जो तरीके है उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, या जो भी तैयारी करना चाहते हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। वो 100% गारंटी देता हूँ कि हम प्रीलिम्स का जो कोर्स है पीटी 2027 का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और 1 महीने पहले करा दूंगा, अप्रैल में ख़त्म करवा दूंगा 30 तारीख तक, ये वादा है। और इतना खतरनाक रिवीजन हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, आपके नस पेशियों में डायरेक्टली वही घूमेगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से हम कवर कर लेंगे। मेंस की भी क्लासेस लाएंगे, सब क्लासेस 1 by 1 के रूप में हम करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया